हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज तीसरी बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आवाज़ थोड़ी सी लो हो चुकी है क्योंकि आज बड़ा काम किया है और बड़ा संग्राम लड़के मैं भी आई हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था आज। बहुत सारी क्लासेस थी बेसिकली। तो आज का जो सेशन है प्रीलिम संग्राम का थोड़ा सा लेट आ रहा है, ठीक है। वैसे 9:15 पे आ जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द मल्टीपल थिंग्स आज नहीं आ पाया टाइम पे। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि कल से सब कुछ टाइम पे होगा। कल से सब कुछ एग्जैक्टली टाइम पे होगा। ओके, एंड दिस इज ऑन माय एंड, ऑन माय अकाउंटेबिलिटी। तो आप लोग भी मुझे कह देना अगर मैं टाइम पे ना करूँ तो। ओके, चलो अब शुरू करते हैं आज का प्रीलिम संग्राम। पहला आज का जो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दैट इज the conflict of Nagorno-Karabakh recently mentioned in the news is related to which of the following countries? आज ही डिस्कस किया। नगर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट जो है किस कंट्री से रिलेटेड है, किन दो कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है। चार ऑप्शंस आपके सामने, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो अपना आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर है अर्मेनिया एंड अजरबैजान। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप इसको लगा लोगे। अर्मेनिया और अजरबैजान की लोकेशन जरा देख लेना और कमेंट जरूर करना कि अजरबैजान और अर्मेनिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ए टैक्स के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। Second statement says that it is developed by DRDO along with Bharat Forge Limited and Tata Advanced Systems. Third statement says that it is one of the longest range cannon in the world with the range of from 45 to 48 kilometers. तीन स्टेटमेंट आपके सामने, बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर जरूर दो। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्टिलरी गन है। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि 21 तोपों की सलामी जो हमें दी गई है 15 अगस्त को, हमारे जो झंडे को, तिरंगे को दी गई है, वो इसी के थ्रू दी गई है, एटैक्स के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, डीआरडीओ और इन दोनों कंपनीज के साथ मिलके ये मैन्युफैक्चर हुआ है। और तीसरा भी सही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन सिस्टम ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बड़ा आसान क्वेश्चन। इंडिया गिफ्टेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री? आज ही न्यूज में था, बड़े बड़े अक्षरों में द हिंदू में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। तो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इंडिया किसे दे रहा है, ये बताइए इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको इसका सही आंसर बता देती हूँ। इंडिया ने गिफ्ट किया है डॉर्नियर 228 श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को। कोलंबो कॉन्क्लेव भी है, कोलंबो मैरीटाइम कॉन्क्लेव है। कोलंबो मैरीटाइम कॉन्क्लेव एक कॉन्क्लेव है जिसमें बेसिकली तीन चार कंट्रीज हो गई अब तो। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस, ये चार कंट्रीज इसमें आती हैं, जिसमें से श्रीलंका को इंडिया ने ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ 5 रिजॉल्व्स? 5 रिजॉल्व जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण लिए हैं, उनमें से कौन कौन से हैं पंचप्रण में से? पहला है स्टेटमेंट टू मूव अहेड विद बिग रिजॉल्व फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, टू फील प्राउड अबाउट आवर हेरिटेज, ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताइए। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3, तीनों इसके सही आंसर हैं। 5 कौन कौन से प्रण है बता देती हूँ। पहला प्रण तो यही है कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है बाय 2047। दूसरा है कि हमें जो कॉलोनियल माइंडसेट हमारा हो गया है, कॉलोनियल सोच हो गई है, पुराने ज़माने की ब्रिटिशर्स जैसी सोच हो गई है, उसको ठीक करना है। दूसरी चीज़, तीसरा प्रण है हमारा कि हमें अपने हेरिटेज के लिए प्राउड फील करना है। चौथा है कि हमें यूनिटी को प्रमोट करना है हमारे देश में। और पांचवा है कि सिटीजन्स की जो ड्यूटीज है नेशन बिल्डिंग की तरफ, उनको पूरा करना है। ठीक है, तो 5 प्रण हमारे ये हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, स्माइल 75 इनिशिएटिव। स्माइल 75 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? किस ऑब्जेक्टिव के लिए स्माइल 75 को लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर है सी, रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन बेगिंग। जो बेगिंग में इन्वॉल्व लोग हैं उनका रिहैबिलिटेशन करना है स्माइल 75 इनिशिएटिव के अंतर्गत।
और जो 75 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए हैं वहाँ पे ये होगा स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च, ठीक है? किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इसके पीछे है, ओके? तो आज के 5 क्वेश्चंस ये थे और आप लोगों को अगर मुझसे कनेक्ट करना हो, कोई भी दुःख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, कनेक्ट कर सकते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू। आजकल हमने एक नया चीज़ चालू करी है, करंट अफेयर्स बाइट, ठीक है? करंट अफेयर्स बाइट। अभी बेसिकली एथिक्स और करंट अफेयर्स पे फोकस है, धीरे से सोशियोलॉजी पे भी आएँगे। करंट अफेयर्स बाइट्स जो है वो यहाँ पे मैंने लाना शुरू किए हैं। आज पे टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं, तो अगर चाहो उनको रेगुलरली फॉलो करना तो इंस्टाग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पे रेगुलरली डलेंगे, टेलीग्राम पे नहीं डलेंगे, ओके? चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अपने जो स्कोर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़ा-सा सपोर्ट ज़्यादा करो, ठीक है? मोटिवेशन आएगा तो सब जल्दी-जल्दी होगा, ठीक है? क्योंकि बड़ा थक गई मैं, फिर भी मैंने किया है रिकॉर्ड, दिल बड़ा है क्योंकि मेरा, ठीक है? जस्ट किडिंग, ओके। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अपने स्कोर्स, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।